एक ऐसे शख्स के बारे में इतने निचले दर्जे की अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो उनके वालिद से भी डबल उम्र का। मैंने देखा एक लड़का, मुन्ना नाम है शायद उसका, वो शरीयत की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ काम होता है। अगर आप एक मुफ्ती हो या आलिम हो या किसी मौलाना के पास पढ़े हुए हो तो आप शरीयत की दुहाई दे सकते हो। आप तो एक नुक्कड़ छाप जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो ऐसी बुजुर्ग आदमी के लिए कि उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप सामने अगर इस तरीके की दीदा दिली कर सकते तो मैं आपको मानता, लेकिन आपने सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जमीयत को गैर शरीयत काम करने वाला बता दिया, जबकि यहां पे जितनी भी तदफीन हुई क्या वो गैर शरीयतन हुई? क्या यहाँ पे जितने भी लोगों के लिए ईसाले सवाब किया जाता है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या यहाँ कुरान ख्वानी होती है क्या वो गैर शरीयतन है? क्या बाबा फखर का संदल होता है क्या वो गैर शरीयतन है? ये वो लोग हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आज एक ऐसे इदारे को जहां पर लाखों लोग मदफून हैं, जिनके लिए शबे बारात, शबे कदर, शबे मेराज में लोग यहां पर आकर के कुरान ख्वानी करते हैं, उनके लिए कुरान यानी कि इसाले सवाब किया जाता है, यहाँ पे लंगर बांटा जाता है। ये सब चीज को बंद कराने की एक कोशिश की जा रही है। अब आगे चल करके ये बात है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ है तो ये सोशल मीडिया की बयानबाजियां बंद कर दें। अगर आपको हिसाब किताब चाहिए तो चैरिटी कमिश्नर चाहिए। अगर आपको किसी को कुर्सी पे से निकालना है तो जाके ट्रस्ट के ऑफिस में जाइए, वहां के एप्लीकेशंस दीजिए। आप लोग चाहते हो ना कि ये जो एक इदारा कई साल से यानी 1950 से जो इदारा कायम है उसको बंद करके ऐसे बच्चों के हाथ में दे दिया जाए जो बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं करते। तो फिर अगर ये फैसला अगर आना है, चाहे वो कोर्ट के जरिए से आए, चाहे चैरिटी कमिश्नर के जरिए से आए, चाहे ट्रस्ट एक्ट की तरफ से आए, हम उस सब को फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन बराए करम, और मैं तमाम लोगों को यह बात बोलना चाहता हूं कि इन बच्चों को इस वक्त जो है वो रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल करके कल को कोई भी डिसीजन लेने लगेगा। यहां के 4, 5, 50 चर्सी अगर साथ में मिल गए और उन्होंने बोला भाई हमको तदफीन करनी ही है, हम नहीं मानते कानून को। ये जो है ना हुकूमत कानून से चलती है, उसी तरीके से ये जमात भी एक निजाम के तहत चलती है। इसके बायलॉज है, यहां पर कुछ रूल सेट किए गए हैं, उस रूल को मानना होगा। कुछ लोग चर्सी लोग मिलकर के अगर कभी ये बोलने लगे और अपनी मर्जी से यहां तदफीन करने लगे तो क्या निजाम बाकी रह जाएगा? कोई भी कब्र खोद डाली जाएगी। जो 4 दिन पहले अगर तदफीन हुई अगर वही कब्र खोद दी गई तो मैंने कहा मैंने सुना किसी ने हवाला दिया कि मोमिन की जो है वो कब्र के अंदर जो है वो गलता नहीं है। तो मेरे भाई ऐसी बातें जो है वो सोशल मीडिया पे बोलने लायक नहीं है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो किसी आलिम के पास जाइए, बैठिए जरा। ये सब अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब काम मत करिए। और जितना बोलने का हुनर आपके पास है ना, उससे कई ज्यादा और लोगों के पास भी है। लेकिन किसी जमात को बदनाम करके किसी इदारे को बंद कराने की जो आप कोशिश कर रहे हो ना, ये कोशिश आज पूरे मुल्क के अंदर चल रही। हम ऑलरेडी ऐसे निशानों पर है और आप किनके आलाकार बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? अगर ये कुर्सी बदलना चाहते थे तो कम से कम यहां आकर 1 आध महीना काम तो किए होते, अगर कोई खबर को सही तो किए होते। दूसरों के चंदे के बारे में और जो लोग इल्जाम लगा रहे वो खुद यहां पर 8-8, 10-10 साल काम किए हुए, अब उनकी जमी नहीं, या उनको किसी और ने भड़काया या कोई और मुद्दा हो गया तो ये सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी। सिर्फ ये बोलने के लिए आपके दरमियान आए हम लोग कि एक जमात बनाने के लिए, एक इदारा चलाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। यहां पर कई लाख मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे दफन हैं, उनके भी सेंटिमेंट्स है, उनके भी यहां पर लोग आते हैं। आप लोगों की मन मर्जी के लिए कौसा की अगर तदफीन यहां पर शुरू कर दी गई तो मोमरा वाले कहां जाएंगे? अगर आपको इतना ही शौक है तो एक काम करो, एक कब्रिस्तान खुद लाइए, उसकी कमेटी आप खुद बनाइए, आप खुद चलाइए, तब कहीं जाके आपको तजुर्बा होगा कि कितना काटो भरा ताज है। और अगर इल्जाम लगाने
तो उसको प्रूफ के साथ आई। ये मामला जो हुआ वसीम भाई बराबर है, आपका कहना ऐसा है कि कौसा को लेकर उसके आधार कार्ड पे मृतक के कौसा लिखा हुआ था, इस बिना पर जो उसको तदफीन करने नहीं दिया गया, जबकि सोशल मीडिया पर खान साहब तो ये कह रहे हैं उन लोगों को मेरे पास आना चाहिए था, नहीं आए उन लोग। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, कब्रिस्तान के लिए अगर जाना है प्रोसीजर जाना चाहिए। ऑफिस में आए थे ना, ऑफिस में आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिया, उसके अंदर कौसा लिखा गया, तभी उनको बता दिया गया। अब नॉर्मल सी बात है, जब आपको बता दिया गया है कि कौसा की तदफीन यहाँ नहीं होगी, तो उस पर राजनीति करना चाहिए कि उसका जो दूसरा ऑप्शन मौजूद है MM वैली के अंदर, वहां लेके चले जाना चाहिए था। पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? पूरा सिस्टम बिठा करके आए थे क्या? मुझको बताइए ना, क्या चाहते थे कि वहां पर तदफीन नहीं करना चाहिए? किसने बोला? यहाँ पर बैठे हुए सभी पत्रकार, मेरे हिसाब से रैयन आप थे, आप ही के चैनल के ऊपर बोला गया कि अगर इजाजत मिल सकती है, तो उन लोगों ने कहा था ना कि हम लोग डीप फ्रीजर में रख रहे, अगर मंजूरी मिली तो सुबह बात करने के लिए क्यों आए? और उनका नवासा था ना, वो जो अपने साथ बैठा हुआ था, वहां आकर नवासा बैठा हुआ। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये पिछले जुमा की बात है, हम लोग वहां बैठे हुए तो उनका नवासा हमारे साथ ही वहां बैठा हुआ था, और वो हमको बोल रहा था और खान साहब से भी माफी मांग रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन खान साहब भी बोल रहे थे कि उसूलन जो बात हो गई है, जो फिक्स कर दिया गया है, उसको अगर हमने तोड़ा तो हम नहीं कर सकते, सिंपल। फिर ये क्यों बोल रहे थे अगर आ जाते तो मसला हल हो जाता, आना चाहिए तो उन लोगों को मेरे पास। क्या आ जाते तो? वहां पे बंगले में चले जाते थे। नहीं, वो बदतमीजी के ऊपर की बात है, वो बदतमीजी, माफीनामा लिखकर दो वगैरह। आप मेरी बदतमीजी को, अरे भाई आप कुछ भी बोलोगे। अरे मौका तो वसीम भाई यहाँ से मिला ना, अगर उस टाइम इमीडिएट तौर पे एक्शन ले लिया गया होता। कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन, मैंने क्लेरिफिकेशन पहले, मैंने इतनी बड़ी ब्रीफ इसीलिए किया कि जिस तरीके से शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। आप कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन है, मतलब आप क्यों, आप डिसीजन मेकर है, आपने इमीडिएटली एक्शन क्यों लिया? कैसा है कि जब बात हुई, मुझसे बात हुई, तो उससे पहले ऑफिस में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिया था। डॉक्यूमेंट्स से हमारे जो ऑफिस मैन है गुफरान भाई, उन्होंने बॉस को कॉल किया, बॉस को बताया डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा है, उसमें कौसा लिखा हुआ है आधार कार्ड में। तो बॉस ने वहां से परमिशन नहीं दिए कि कौसा लिखा हुआ जो है आधार कार्ड, वो यहाँ पर तफ्तीन होता नहीं है। पहले से जो है रेती बंदर से लेके अपना पट्टा जो दिया गया है वो अमृत नगर तक के सीमित दिया गया। अमृत नगर के आगे जो रहता है दारुल फलाह हो गया, उसके आगे खड़ी मशीन हो गया, उसके आगे तनवर किस्मत जो भी हो गया, वो अमृत नगर कब्रिस्तान की हद में नहीं आता है। तो इस वजह से जो आधार कार्ड पे कौसा लिखा हुआ था, उस वजह से नहीं ले पाए, जबकि उनकी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स यही है ना। अरे तो यहाँ के अगर उनके डॉक्यूमेंट्स है, हम तो देखो, हम किसी की मुंह जबानी तो मानेंगे नहीं। एक सवाल मेरा आपसे कि उन्होंने, उनका आरोप ये है कि आप लोगों ने जो FIR दर्ज की, जिसमें आप लोगों ने जो नाम डाले, उसमें कई ऐसे नाम जो मौजूद नहीं थे, उनके पास एक एविडेंस भी है कि वो लोग ऑफिस में। देखिए FIR की बात जो है ना, तो FIR वीडियो को देख के डाला गया। जो वीडियो है ना, जो न्यूज आप लोगों को, जो मीडिया को जो न्यूज दिया गया था ना, वो न्यूज को देख के जिन लोग हैं उन लोगों के नाम डाला गया है। कुछ लोग तो मौजूद भी नहीं था। आप एक बार वीडियो चेक करिए और FIR चेक करिए, क्रॉस चेक आप कर सकते हो, उसमें आप चेक करो। कल राजनीतिक एक मामला हुआ कि वहाँ पर नजीबुल्लाह टीम के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि जो हम नईम खान साहब ने FIR दर्ज की, उस FIR में उन्होंने जो है राष्ट्रपति अजीत अजीत दादा पवार के उपाध्यक्ष का जिक्र किया है, जबकि वो अधिकृत हमारे सदस्य नहीं है। इस पे आपका क्या है? मैडम, पहली बात एक क्लियर बताना चाहूंगा, आज हम लोग जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के तौर पे बैठे, हम लोग राजनीतिक मामले को लेकर नहीं बैठे। FIR में जो है नईम खान साहब राजनीतिक वो मामला जो कल हुआ था, वो SP और तुतारी और घड़ी को लेकर हुआ, वो उसमें से उन लोगों ने, तो राजनीतिक के लिए बैठे ही है ना हम लोग। आज जो बैठे हैं वो जमीयतुल मुस्लिमीन के लिए बैठे। लेकिन फात भाई, चलिए आप जमीयतुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं, ये मामला करके आ रहा है कि वो आधार कार्ड का मामला हो गया, अलग अलग एड्रेस का मामला हो गया। अगर ये मामला कोर्ट में गया तो कबर फिर ओपन करना पड़ेगी, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो क्या ये मुनासिब है कि कोर्ट कचहरी FIR
एक कब्रिस्तान की दफन भूमि के नाम पे आखिरत की जगह पे लड़ना ही बेहतर है। सबसे बड़ा निष्कर्ष, सबसे बड़ा सवाल। अरे ये पहली कहीं बात बेहतर तो लगता है। मुसलमान के तौर पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक भी बोल कब्रिस्तान रहा हूँ। आखिरत की जगह पे ये सब करना ही नहीं चाहिए। पहली रात जो आए थे उन लोग, पहली रात में बहुत तमाशा कर दिए थे उन लोग। हम लोग आने से पहले बहुत सारा तमाशा कर चुके थे उन लोगों ने। यहाँ पर बोर्ड पे लिख चुके थे, लाइव दे चुके थे, आप लोगों के द्वारा न्यूज में चला चुके थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे जब इधर, तो हम लोग ने उसको सेटल डाउन किया। ये आश्वासन दिया था न्यूज के माध्यम से, ये आश्वासन हम लोगों ने दिया था, मैंने और वसीम सैयद ने, कि हम कल जाकर हमारी कमेटी मेंबर से बात करेंगे, बात करके डिस्कस करके अगर हो सका तो तफ्तीन के लिए परमिशन देंगे। बराबर है। हमने कहीं पर भी, आप चैनल देख सकते हो, हमने कहीं पर भी वादा नहीं किया था कि 10 बजे आपको गेट पास मिल जाएगा, आपको परमिशन दे दी जाएंगी। कहीं पर भी हमने वादा नहीं किए। बाद में जब आपने देखा मामला इतना दूर पकड़ लिया है, सोशल मीडिया पर आ गया, तो किसी न किसी ने उसको खामोश करने की कोशिश करना चाहिए। तो ना वही- कि आप लोगों ने फोन उठाना बंद कर नहीं 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 नहीं, किसने बोला आपको ये? फोन नहीं उठाया, किसने बोला? फोन किया था। नहीं नहीं, किसने बोला? एक बात बताइए, जब वो तदफीन के लिए वहां पर बात चल रही है तो लोग ये फोन उठा के जवाब दिया जाएगा कि वो तदफीन के लिए जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो क्या निकले। solution निकाला आप लोगों ने? सॉल्यूशन क्या निकाला? उनके नवासी से जाके पूछे कि हमने कौसा कब्रस्तान के अंदर खुद फोन किया। अब अगर बात करने जाएंगे कौसा कब्रस्तान के अंदर जाकर के क्या बोला क्या, उन्होंने भी मना कर दिया, नहीं करेंगे। तो किसी ने उसका बनाया क्या? यहाँ पे कोई भी गया वहां पे जाकर के? कहाँ पे? किसी ने सवाल पूछा कि भाई उसके अंदर का चेयरमैन कौन है, कहाँ पे? कौसा कब्रस्तान के अंदर? कौशल का कौसा मतलब आप लोगों कब्रिस्तान ने में तो के बाद तकफीन होती ही नहीं है, वो तो कहा जाता है कि कौसा तो क्यों नहीं गए फिर? क्यों नहीं नहीं गए वहां जाकर के? क्यों हुआ अल्लाह नहीं करे? वहां जाकर के क्यों सवाल नहीं, वहां जाकर के सवाल जवाब क्यों नहीं करे? वहां का हिसाब किताब क्यों नहीं पूछते? क्यों एमएमएलई का हिसाब किताब नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते बताओ मेरे को। और बहुत सारे लोग जाते हैं मुमरा जामा मस्जिद की बात करने के लिए ना। मुमरा जामा मस्जिद के अंदर के ट्रस्टी अगर बनने पर मतलब किसी को मिलता है तो हम वो गुनहगार कहलाएंगे क्या? गुनहगार हो जाएंगे ट्रस्टी बनने वाले? जो खिदमत करे वो गुनहगार है? जो बाहर बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो बहुत नेक लोग हैं क्या? अगर खिदमत की बात होती ना यानी कि मामला ये है कि तकफीन क्या है? तकफीन का रहना की बात कर रहे हैं ना, हाँ। किसी को पता है यार। किसने? ये खान साहब सो रहे थे, हम लोग सुबह बात करेंगे, हाँ तो तो उस वक्त आपको ये नहीं करना चाहिए था, उनको उठाना चाहिए था मसला। क्यों उठाएंगे? क्यों उठाएंगे जब आपने बोल दिया हमने डीप फ्रीजर लेकर आए हैं? नहीं, देखो राजनीतिक बात अगर होगी ना इसके अंदर, ये बात राजनीति कर रहे हैं किसी को, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या की किशर है? शराबी है। क्यों लोगों के घर में डीप फ्रीजर में रुकती नहीं मैयत क्या? राजनीति हो रही थी मुमरा शहर में। राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं पीछे से, नौजवानों को वरगला रहे हैं, कर रहे। पूरे शहर को वरगला रहे हैं, कौन लोग हैं वो? वसीम पूरे भाई बोल दीजिए। जो भी है। नाम खुल के नहीं नाम, मैं क्या बोल रहा हूँ, नाम खुल करके बोलने के लिए ना, अगर नाम खुल करके बोले, अगर हम लोग भी अगर जिस तरीके से वो लोग बदतमीजी करें, हम लोग भी उनके लेवल पे आ जाएंगे ना, तो हमें और उनमें फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह से आपने कब्रिस्तान पर आरोप लगा था, उस तरह से कब्रिस्तान मेरा कहाँ है? डॉक्टरों पे नईम खान द्वारा भी आरोप लगाया गया था कि 200 रुपए लेकर पात्र बनाते हैं। उस आरोप किसने पर- बोला डॉक्टरों के ऊपर आरोप? खान साहब 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। सुनो मेरी बात, 200 रुपए के अंदर फेक सर्टिफिकेट बनते हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और ये कब की बात थी पहले वो भी मालूम करो, और उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई है कि नहीं वो भी मालूम कीजिए, और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी मालूम कीजिए। खान साहब के जुमले पे लोग बोल रहे हैं कि खान साहब ने कितनों के सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ दफनाने दिए। जो लोग बोल रहे हो खान साहब से जाके सवाल कर ले। तो खान साहब ये आएंगे तो सवाल करेंगे ना। क्यों? ये बात सुनो ना। हाँ, वसीम भाई का सवाल उनके परिवार का आरोप है कि जिस दिन उनका तीजा था तो कमेटी से कौन बंदा वहां गया था माफीनामा लेने के लिए। उनके वीडियोज है ना, ले जाकर के पुलिस स्टेशन में सबमिट करिए, उसके वो बंदे के खिलाफ है ना आप लोग एफआईआर दाखिल कराइए और उसको पकड़ने की मांग कीजिए। ये अगर दावा सही है भी तो होगा। करो, हम कहा इसके पीछे मना कर रहे? हम तो अभी भी बोल रहे हैं, हम एफआईआर से भी नहीं बोल रहे कि किसी को कोई पीछे लो एफआईआर। हम बोल रहे जिस तरीके से आप शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, नौजवानों को वरगला रहे हैं, जमीयत के खिलाफ घड़ी घड़ी बयानबाजियां कर रहे हैं, कब्रस्तान के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, बाबा फखर के आस्थाने के इतराफ के इलाके के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठाना सोशल मीडिया पे बंद कर दो। एथिकली बोल रहे हैं हम लोग, डर नहीं रहे। और ये बात भी बोलते हैं क्या अगर नादानी की है
तो बड़ों के पास जाओ, मिलो उनसे, माफी मांगो, अपने मामलात आपस में सॉल्व कर लो। यह हमारा स्टैंड है। यानी कि आप भी चाह रहे हैं कि मतलब इस मामले को सॉल्व में आने की। समझौता माफी पे होगा। नहीं, समझौते की बात नहीं है। जो गलतियां हैं, गलतियां अगर कर रहे हैं तो अपनी गलतियों को माफ कर दें। वसीम भाई एक और आरोप लगता है। मैयत दफन तो हो गई है, तो जमीयत की तरफ से उसको बरियल सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं? हाँ, टेक्निकली कैसे बता सकता तो फिर तो मामले का हल ही नहीं निकल रहा वसीम भाई। कैसे होगा? माफी तलाफी की आप बात कर रहे ये थे, जो आप बात ये नहीं, बता- नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं आया है तो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से और मिलेगा कहाँ से? सिर्फ तो मना कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स आ गए, उनका आधार कार्ड भी हो गया, इसी- अरे तो अब हुआ ना, अब कैसे हुआ? मेरे को एक बात बताइए, जिस दिन उन लोग फर्स्ट डे आए थे, एक मिनट, आपको कैसे मालूम हो गया? हो गया, मैंने देखा ना। आपने देखे, आप मानते हो सही है? 100% सही। आप सही मानते हो उसको? ठीक है, अगर आप सही मानते हो तो आप इशू करवा दीजिए। नहीं, आधार अपडेशन का मामला है ना। आधार अपडेशन कब हुआ अपडेट? अपडेट कब हुआ? हाँ, बाद में हुआ। बाद में हुआ ना। बाद में हुआ, लेकिन वो कह रहे पहले एक हफ्ता तो लगता है। ऑलरेडी कोर्ट केस। नहीं, देखो भाई, मैं क्या बोल रहा ऐसा हूँ, कोई बोला नहीं गया था कि अपडेशन को गया है आधार कार्ड, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोले। वही सब उस मामले से मैंने उन लोगों को बोला था अगर कोई और डॉक्यूमेंट है इसके अलावा, इस पे कौसा लिखा है ठीक है, अगर उनके पास और कोई डॉक्यूमेंट है, उन्हीं का, जो मरहूम थे उन्हीं का कोई और डॉक्यूमेंट है जिसपे अमृतनगर लिखा हुआ है। फर्जरी किया गया। नहीं, हम क्यों बोलेंगे? तो जो है कोर्ट बोलेगा, पुलिस स्टेशन बोलेगा, हम क्यों बोलेंगे इसके अंदर? कोर्ट अगर फैसला लेना चाहता है, किसी को अगर इतना ही शौक है कि जबरदस्ती का ये सब खेल खेला जाए तो करे, कोर्ट और से एक फैसला। बात बताओ जो कि एक टॉपिक हाईलाइट की जा रही है बहुत, कि 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, 18 घंटे मैयत को बाहर रखी गई, ये सबके मुंह पर एक ही वर्ड है। तो उनकी ही मुंह जबानी बात करता हूं जिनके घर में मैयत हुई थी, जिनका नवासा वहां पर आके बैठा था नईम खान जी के बंगले पर, जब वो रिक्वेस्ट करने आया था, बात करने आया था नईम खान साहब से, तो उन्होंने मुंह जबानी ये है उनके नवासे की कि हमारे गांव वाले आ रहे हैं, गांव वाले आने की वजह से हम लोगों ने मैयत को होल्ड पे रखा है, जो कि 7-8 बजे गांव वाले पहुंचेंगे, उसके बाद में हम लोग तफ्तीश। उनके भांजे का स्टेटमेंट है, आप कह रहे हैं। ये भांजे का ये बहू का कहना है ऐसा कि 12 बजे से पहले आपको दफन करना था। किसने? अरे, नहीं, बहू बहू का स्टेटमेंट आप जैसे भी बता रहे हो, जो लोग है ना, जो एक पिक्चर बना करके लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहू क्या बता रही है कि वो गम के अंदर घर में थी, बाहर हुआ एक भी मामला उनको मालूम नहीं है, उन्होंने यूट्यूब का एक भी एपिसोड देखा नहीं, यहाँ का जो भी हुआ है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जो लोग इसके पीछे हैं, अल्लाह के वास्ते हम किसी को भी जेल में नहीं देखना चाहते, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी मैयत के तदफीन के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और अपनी बात खत्म करूं, इसके बाद आगे कुछ बोलूंगा नहीं। आप लोग सब लोग ट्रेन से सफर करते होंगे, सब लोग ट्रेन से सफर करते हैं, बराबर है ना? ट्रेन से सफर करने के लिए आपको एक पास दिया जाता है, अगर वो पास आपने निकाला है लेकिन आपके पास नहीं है, घर पर है, और टीसी ने आपसे चेक कर लिया, तो आपको फाइन लगेगा नहीं लगेगा? आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? की जाएगी ना। यहाँ एक सिंपल सा एक रूल बनाया गया है, एक सेट है, यहाँ पे लोगों के मुमरा के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ये। अगर आप लोगों ने सब जगह की तदफीन है ना, बहुत सारे लोग क्लेम कर ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ की भी तदफीन कर देंगे, वहां की भी तदफीन कर देंगे, गलत फहमी में मत रहो। उस वक्त जो है ना, सेंटिमेंट्स बर्दाश्त करने वाले थे, बिल्कुल हम लोग कोई कमजोर लोगों में से नहीं है कि कहीं का भी अपनी मन मर्जी चलने देंगे। आप मुमरा के लिए ये जगह एक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे, अपील कर रहा हूं मुमरा वालों से भी और कौसा वालों से भी, एक सेट बनाया गया है। ये नौजवान बेवजह जो है वो इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझाया जाए, इनके घर वालों को बोला जाए कि ऐसे हालात ना पैदा करें, आगे चल करके ये जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत ला सकती है शहर पे। हमारी मुमरा की तदफीन कहाँ होगी? हम कहाँ जाएंगे लेकर के मुमरा की मैयतों को? हम कहां पर लोगों के पास जाकर के रिक्वेस्ट करते फिरेंगे कि हमको तदफीन की जगह दे दो? और आखिरी बात, अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए हम सब मिल करके जो भी कानूनी रास्ता होगा उसको इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूं इसको यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए।